नमस्कार। भारत के वासियों, भाई और बहनों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस आज़ादी के 75वें साल का स्वतंत्र दिवस के शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस भाई रतनलाल हैदराबाद से है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा, और हमारे आज़ादी के बाद में इस बीते हुए गुजरे हुए 75 साल में हमने तो क्रांतिकारों से जितने भी लोग हैं, शहीदों के लिए भी हमने उनको सलामी दे रहे हैं। और इस आज़ादी के लिए जब एक महात्मा ने जब ठान लिया था इस आज़ादी के लिए आगे बढ़ने के लिए, जब उनके अकेले कदम के साथ में लोग उनके ऊपर हंस बैठे थे, जैसा जैसा समय बीतते गया, कारवां बीतते गया, उनके साथ में हाँ मिलाते हुए बहुत सारे हजारों लाखों लोग ने इस आज़ादी में लाने के लिए उनका तन मन धन से शहीद भी हो चुके। उनकी कामयाबी से आज जो भारत ने आज़ादी के मौके पे जितना भी सारा भारत में जितने भी वासी हैं, हम यहाँ पे बहुत फ्री हम जी सक रहे हैं। इसके बदौलत अभी जितने भी नेता और जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी डॉक्टर, जितने भी किसान भाई, जितने भी जवान भाई इस देश की आबादी के लिए हर दिन हर पल उनके समय के अनुसार इस देश को भरपूर आज़ादी से फाइनेंशियल और हेल्थ फ्रीडम दिलवाने के लिए उनका कार्रवाई चल रहा। लेकिन मेरा निवेदन ये है, हर भारत में जीने वाला वासी, चाहे उन्हें नीची स्थाई से लेके ऊंची स्थाई तक जो भी हो, भाई या बहनों या बाल बच्चों के साथ में इस भारत को इस दुनिया के ऊंची चोटी पे लेके जाने के लिए पहले अपना सोच बदलना पड़ेगा। इस 75 साल में हमको नेता ने क्या दिए, हमको सरकार क्या दे रही, ऐसा नेगेटिव सोच से नहीं छोड़कर हमने हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा परिवार के लिए, हमारे लिए हमारा सोच को क्या हम ट्यून कर रहे हैं, क्या रोज़ाना चलने के घड़ी को हम रोज़ाना चाबी देते हैं, और हमारा सोच के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। पहले अपना अपना सोच बदलना चाहिए। और हमने तंदुरुस्ती के भारत आने के लिए सोच कर रहे हैं, लेकिन एक समय पे भारत के लोग 100 साल से ऊपर अच्छा तंदुरुस्ती ज़िंदगी बिताते थे। आज भारत जिधर देखो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में शुगर या बीपी बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और महात्मा ने किए थे कि जिस देश में जहाँ पे अस्पताल, दवाखाना, जितना आबादी खुले गए, सुपर स्पेशलिटी खुल रहे हैं, तो उसका माने समझ जाना चाहिए वहाँ पे रोग बीमारियों की कतार लग रही है। और ये आबादी का निशानी नहीं है, ये तो बर्बादी का निशानी है। मैं कोई अस्पतालों के खिलाफ नहीं है। अगर से कोई मरीज मर रहा है तो हमारे डॉक्टर भाई ने कोविड के समय में उनको जान डालने में जी जान लगा दिए, मैं उनका भी नमस्कार निवेदन करता हूँ। लेकिन हम जितना हो सके तो उतना हम तंदुरुस्ती रहने के लिए हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों को देखना चाहिए। इस दुनिया में आज तंदुरुस्ती से, हेल्थ से जो लोग जी रहे, जापान के लोग जी रहे, तो उन्होंने और अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी परिवार तंदुरुस्त से जी रहा है, वो लोग किस चीज़ को अमल कर रहे हैं, और उस चीज़ को क्या हम कॉपी नहीं कर सकते, हम उसको नकल नहीं कर सकते, बराबर कर सकते। जितने भी फैशन के नए रंग आ रहे हैं देश परदेश से, हम उनको, हमारे बाल बच्चे उनको जब कॉपी कर सकते हैं, तो तंदुरुस्त रहने के लिए भी जो लोग तंदुरुस्ती से जी रहे, नेचुरल में तंदुरुस्त रह रहे, उसको हम कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान के लोग को बहुत ज्ञान है, लेकिन उसको सही अमल करना खाली ख्वाबों में ही देखना नहीं है, जो एक्शन पार्ट में देके हेल्थ के बारे में जब सोचेंगे, जब भारत में हर जवान, हर आदमी तंदुरुस्ती रह सकता है। और बात रही वेल्थ की, जो आदमी गरीबी में काट रहा, तो गरीबी में मरना बोल के ऐसा कोई रूल, ऐसा किसी भी
किताबों में नहीं है। तो हर गरीब आदमी भी पहले उनका सोच को अमीर बनाने के लिए अच्छा सही संगत करके जब ठान ले तो जो भी काम कर रहे होंगे, उस समय में जब भारत में लोग उनके माता पिताओं के साथ में खेतों में जाते थे, पढ़ते हुए भी खेतों में जाते थे और उन्होंने हकीम काम करते थे तो उनके साथ हकीमी सीखते थे, और वो कपड़ा बुनने के काम करते थे, उनके बाल बच्चे कपड़ा भी बुनना जानते थे। जो बढ़ाई का काम करते थे तो वो बढ़ाई का काम भी जानते थे और पढ़ाई भी करते थे। इस सोच उस पीढ़ियों में था, इसीलिए महान लोग मेहनताना करते हुए भी पढ़ लिख कर दुनिया में ऊंची स्थिति में कलेक्टर तक भी पहुंचे। सब बहुत सारे गरीबी खानदान लोग हैं। तो अभी भी कुछ भी नहीं हो चुका। हमारे परिवारों में, हमारे घरों में परिवर्तन लेके आना शुरू करें तो पहला शुरुआत अपने घर से ही शुरू होगा, अपना सोच से शुरू होगा, अपना संगत बदलने से शुरू होगा। इस भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी भी सोने की चिड़िया ही हम बना सकते हैं। ये सिर्फ सरकारी के पास, नेता लोग के पास, साइंटिस्ट के पास नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ हर भारत का नागरिक उनके परिवारों के सोच और उनके संगत, उनके करामतों के ऊपर डिपेंड है। चाहे तो मन चाहे तो, ये छोड़ा मेरा प्रयास है इस मैसेज हर भारत के वासी सुन के, सोच के और इसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारा भारत को सारी दुनिया में आबादी चोटी पे लेके जा सकते हैं। इस मेरा प्रयास को आपने सम्मत होंगे बोल के आपके थ्रू निवेदन करता है। आपका प्यारा भाई रतनलाल हैदराबाद का निवासी है और मेरा फ़ोन नंबर डाल रहा। जो भी भाई बहन मेरे से कांटेक्ट करना चाहते कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जय भारत, नमस्कार।